हेलो स्टूडेंट, मैं शर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स के अंदर आज हम जो दूसरा पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच चैनल। हर एक चैनल के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन एक सर्च इंजन क्या है और क्यों यूज करते हैं। सर्च इंजन 80% of internet user agreed that they prefer to use search engine before making a purchase। मतलब 80% यूजर ऐसे हैं जो एग्री करते हैं कि हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सर्च इंजन पर उसके बारे में सर्च करते हैं। ये आप पर भी लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है। मैं कोई गैजेट्स खरीदता हूँ, कोई मोबाइल खरीदता हूँ, कोई लैपटॉप खरीदता हूँ, कोई कपड़े खरीदता हूँ, कोई शूज खरीदता हूँ, तो उसको सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, क्या प्राइसिंग है, वो सब चीज़ हम सर्च कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर 80% यूजर सर्च करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। मतलब हम अगर गूगल को प्रीफर करते हैं तो वो एक ऐसी मार्केट है जहां पर 80% लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डील करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी मार्केट है। अब इसके कुछ प्रोज भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। वाइडली यूज, नो डाउट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दूसरा, हाईली टारगेटेड पर्सन, मतलब इसमें टारगेटेड पर्सन होती है। मैं चाहूँ कि किसी एक्स लोकेशन के ऊपर ऐड चले, किसी एक्स कीवर्ड के ऊपर ऐड चले, किसी एक्स ऑडियंस के ऊपर ऐड चले, उसका इंटरेस्ट के बेस पर ऐड चले, ये सब कुकीज के बेस पर ऐड चले। सब क्या होता है, जो लोग सर्च कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है उसके बेस पर ऐड चले। तो मैं टारगेटेड कर सकता हूँ। इवन मैं मोबाइल को भी टारगेट कर सकता हूँ। मान लो आपके पास जो है Realme Note 8 Pro है, आपके पास एप्पल का कोई मोबाइल है, सिर्फ उस पर ऐड जाना चाहिए जो एप्पल के एक्स मोबाइल को यूज करते हैं, या फिर जो सैमसंग के इस वाले मोबाइल को यूज करते हैं, एंड्रॉइड के वाली मोबाइल को यूज करते हैं, उसको मेरा ऐड देखना चाहिए। तो ये सब हम हाईली टारगेटेड इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा, इनबाउंड ट्रैफिक। इनबाउंड ट्रैफिक मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी बता दो। दो टाइप के ट्रैफिक होते हैं, एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। इनबाउंड ट्रैफिक बेसिकली क्या होता है कि यूजर खुद से कोई चीज सर्च कर रहा है, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विसेज के बारे में। अगर कोई खुद से आपके पास तक पहुंच रहा है, सर्च करके आपकी वेबसाइट पर मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसकी खुद की नीड है, वो इनबाउंड ट्रैफिक आता है। एक होता है कि हम खुद से किसी यूजर के पास जाएं, सर ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अब उसका यूजर का इंटरेस्ट है नहीं है वो मैटर नहीं करा, बस हम जबरदस्ती उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो वो बोलते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक। तो गूगल से जितना भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होता है, या फिर गूगल से जो भी आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की डिटेल लेता है, उसको बोलते हैं इनबाउंड ट्रैफिक। वो इंटरेस्टेड है, बस आपको क्लोज करना है। तो इसमें बहुत ही अच्छा ट्रैफिक जनरेट होता है, और वो ट्रैफिक जनरेट होता है जो इंटरेस्टेड होगा। अब आते हैं इसके कॉन्स की बात। एक तो हाईली कॉम्पिटिटिव, नो डाउट बहुत ज्यादा कंपटीशन है आज की डेट में। गूगल पर रैंक करने के लिए हर छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी बहुत फाइट करती हैं, तो कॉम्पिटिटिव भी अच्छा आपको मिलेगा, कंपटीशन भी। दूसरा, एड्स रिक्वायर मॉनिटरिंग। नो डाउट कि अब क्या होता है कि आपने कोई ऐड डाला, फेसबुक पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला, आपने सर्च इंजन कहीं भी, ये तो हर जगह चलेगा कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितना मेरा बजट स्पेंड हो गया, कहीं मेरा बजट नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो किन नेगेटिव कीवर्ड्स पे मेरा बजट जा रहा है, या फिर मेरा टोटल कितने इंक्वायरी आई है मेरे पास, वो सब आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। इसके लिए एक यूजर अभी चाहिए। अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि मैंने कोई ऐड डाला और मैं मतलब मुझे मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ही मॉनिटर होता नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसका कॉन्स भी है। चलिए दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सोशल मीडिया। बेस्ट टूल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, एंगेजमेंट एंड रिटेनिंग कस्टमर बाय ड्राइविंग कन्वर्सेशन। ये बहुत अच्छा टूल्स है अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूजर के माइंड में या फिर यूजर के निगाह में। देखो क्या होता है ना कि आपने कोई ऐड देखा, आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा या नहीं खरीदा वो मैटर नहीं करा, बस आपने उस ऐड को देखा। आपका अब आपको दूसरा, आपने फिर से ऐड देखा, फिर तीसरी बार फिर एक ऐड देखा, तो ये कहीं ना कहीं आपके और यूजर के बीच में, मतलब कंपनी और यूजर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई आपने इमोशनल ऐड देखा किसी कंपनी का, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदो मत खरीदो, लेकिन आपका एक इमोशन जुड़ जाएगा उस कंपनी के साथ। या फिर आपने कोई जोक्स के ऊपर कोई ऐड देखा किसी कंपनी का, तो वो आपके इमोशन, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को देखा, उसमें आपको हंसी आई, आपके माइंड में सेट हो गया। जैसे कि एक प्रोडक्ट होता है, और क्या चल रहा है इंडिया में, तो बहुत फोक चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये ट्रिक हो गया, माइंड में हिट हो गया।
तो ये क्या है कि आपको कंपनी का एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, भले वो प्रोडक्ट आपने अभी यूज किया या नहीं किया। तो ऐसे जब हम बार बार ये सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम एक कंपनी और एक यूजर के बीच बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा क्या है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। जब आप किसी कंपनी के साथ रेगुलर उसके ऐड देख रहे हो, उसके ऐड में एंटरटेनिंग हो रहे हो, उसके ऐड में आप कमेंट कर रहे हो, तो आपका और कंपनी का बॉन्ड बन गया और ट्रस्ट बिल्ड होने लगा आपका कि हाँ ठीक है, ये कंपनी ये सही है, ये प्रोडक्ट अच्छी डील करते हैं, इस टाइप का। उसके बाद है रिटेनिंग कस्टमर, मतलब अगर कोई कस्टमर ने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा या फिर आपकी वेबसाइट पर आया, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, अब आप उसको वापस से ऐड दिखा सकते हो। आपने भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पर कुछ टाइप करते हो, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं, बस उसके बारे में देखा, उसको ऐड टू कार्ट तक पहुंचे और वापस आ गए। अब आप देखेंगे कि जब आप फेसबुक चलाएंगे तो सेम ऐड आपको दिखने लगेगा सेम प्रोडक्ट का। तो क्या होगा, कस्टमर को रिटेन कर लेते हैं कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसको बार बार वो ऐड दिखाने लगते हैं, तो उसके लिए बेटर यूज होता है। और उसके बाद फिर कन्वर्सेशन आपका ड्रिवन कन्वर्सेशन, मतलब आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो पहला प्रोज क्या है, हर यूजर बेस, बहुत बड़ा यूजर बेस है, अनलिमिटेड यूजर हैं इस पर के ऊपर। अगर आप किसी पर्टिकुलर छोटी सी सिटी, छोटे से विलेज की भी बात करते हैं ना, वहां पर भी उसके यूजर्स होते हैं। तो हम अगर छोटे विलेज में भी रहते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को उस एरिया में भी प्रमोट कर सकते हैं, उस एरिया में भी प्रमोशन आप डाल सकते हो। दूसरा, ऑथेंटिकेट प्रेजेंस। एक ऑथेंटिकेट प्रेजेंस होता है, जब भी आप कोई कंपनी का पेज बनाते हो या फिर किसी कंपनी का पेज देखते हो तो उनकी पूरी डिटेल होती है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, किस प्रोडक्ट में डील करते हो, वो सारी डिटेल उसमें फिल होती है। तो एक ऑथेंटिकेट प्रेजेंस होती है। ग्रेट यूजर टाइम स्पेंड, नो डाउट कि एक टाइम स्पेंड बहुत अच्छा होता है कि यूजर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। जो एवरेज था वो 10 से 15 घंटे करता है वीकली एक यूजर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड। लेकिन अगर कोई यंग है तो वो ज़्यादा, पर डे भी 5-5, 6-6 घंटे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो यूजर का अच्छा टाइम स्पेंड है। दूसरा, नेटवर्क बेस है। एक नेटवर्क बेस है, क्या होता है कि अब जिस ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा उसको भी होगा, उसके जो फ्रेंड्स होंगे उनके भी उस पर जुड़े होंगे, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक नेटवर्क बना हुआ है, तो पूरा नेटवर्क बेस्ड है। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। नॉट आइडियल फॉर डायरेक्ट सेल। देखिए, सोशल मीडिया का यूज ना सबसे ज्यादा लोग इस पर गलती करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करते हैं कि डायरेक्ट सेल के लिए, कि बस सेल हो जाए मेरा प्रोडक्ट कैसे भी। नहीं, सेल नहीं करना। सोशल मीडिया का यूज हम आप इसलिए करते हैं कि कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट मिले, कुछ एंटरटेन हो, ना कि इसलिए करते हैं कि चलो भैया शॉपिंग कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे। सोशल मीडिया का यूज, फेसबुक का यूज इसलिए नहीं होता, या फिर किसी अदर सोशल मीडिया। तो क्या करते हैं, बेसिकली हम बस अपनी इन्फॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट यूजर तक पहुंचाते हैं, डायरेक्ट सेल इसमें नहीं होती है। दूसरा कौन सी है कि नीड कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर कोई फेसबुक पेज बनाया तो आपको रेगुलर कंटेंट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पोस्ट बनाई, आज डाल दी और 1 महीने तक भूल गए, एक दूसरे महीने आप उठे और 2 पोस्ट डाल दी फिर छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर कॉन्स्टेंटली कंटेंट डालना पड़ेगा। रोज 1-2 पोस्ट आपको डालनी ही पड़ेगी अगर आप यूजर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो। चलिए, तो ये है। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड बेसिकली क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट देखते होंगे, उसके अंदर एक ऐड डलता है, चाहे वो हेडर के अंदर भी हो सकता है, वो फुटर में भी हो सकता है, वो मिड में भी हो सकता है। कोई यूजर उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर मूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले ऐड। इसके बाद ऑफरिंग बेटर टारगेटिंग एंड ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी देन आउटडोर एंड प्रिंट ऐड। मतलब ये अच्छा है कि आउटडोर और प्रिंट ऐड से बेटर है कि आप यूजर को, जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, आपने देखा होगा रोड पे होर्डिंग्स लगते हैं, वो किस लिए लगते हैं, उस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक है, ऐसे ही वेबसाइट पर लगते हैं, जिस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होता है उस वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड ऐड लग जाते हैं। इसकी प्रोज की बात करते हैं। डीपली टारगेटिंग, बहुत ज्यादा डीप टारगेट कर सकते हो, मतलब उस यूजर को ही टारगेट कर सकते हो जो आपकी ऑडियंस है, आप कस्टम भी ऑडियंस बना सकते हो। इजीली टारगेटिंग, इजी टारगेटिंग हो जाएगा, मतलब जिसको आप टारगेट करना है इजीली उसको टारगेट कर पाएंगे। रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग इससे पहले ही मैंने बताया, रीमार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका कोई प्रोडक्ट यूजर ने देखा आपकी वेबसाइट पर आकर, या फिर आप ही अमेजोन पर गए, आपने प्रोडक्ट देखा और आप दूसरी वेबसाइट पर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको डिस्प्ले ऐड दिखने लगेंगे, तो सेम प्रोडक्ट के ऐड आपको दिखने लगते हैं, जिसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। पे टू प्ले, मतलब इसका जो गेम है ना, वो जितना आप पे करोगे उतना ही ऐड दिखेगा, जिस दिन आपने पे करना बंद उतना आपका ऐड बंद हो जाता है। लो एंगेजमेंट, हाँ इसमें एंगेजमेंट बहुत कम होती है,
क्योंकि ये बेसिकली सेल के लिए यूज नहीं होता, ये कस्टमर को रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है प्रोडक्ट की, बार बार उसको ऐड दिखाना है तो उसकी माइंड में एक वैल्यू बन जाए उस प्रोडक्ट की, तो इसलिए एंगेजमेंट थोड़ा कम ही होता है इससे। चलिए इसके बाद ईमेल एंड व्हाट्सएप की बात करते हैं। ईमेल चीपेस्ट वे टू रीच प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। प्रोस की बात करते हैं, एक तो सस्ता है, चीपर है, पर्सनलाइज है, मतलब अगर मेरे पास आपकी मेल है, आपके मोबाइल नंबर है, तो मैं आपको एसएमएस भेज सकता हूँ पर्सनली कि 10% ऑफ 20% ऑफ, आप तक मेरी बात पहुंच जाएगी। ईमेल आईडी है अगर आपकी मेरे पास, तो भी मैं आपको अपनी पूरी डिटेल भेज सकता हूँ। ऑटो शेड्यूलिंग, इसमें ऑटो शेड्यूल हो जाता है, मान लो ड्रिप शेड्यूलिंग भी कर देते हैं। मान लो आपको मैंने एक मेल भेजा, अगर आप उस मेल को ओपन करते हो तो आपके पास दूसरी मेल आ जाएगी, दूसरी मेल को ओपन नहीं करते आप तो मेरे पास एक प्री बनी बनाई शेड्यूल एक मेल होगी, वो आपके पास आ जाएगी। तो इसमें क्या हम शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर एसएमएस की बात करें तो हमने शेड्यूल कर दिया कि रात को 8 बजे आपके पास मेल जानी चाहिए या एसएमएस जाना चाहिए, तो वो शेड्यूलिंग इसमें पॉसिबल होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉन्स की। इसके कॉन्स क्या है, मतलब इसके थोड़ी बहुत कमियां भी होंगी, जैसे बिल्डिंग ऑथेंटिकेट लिस्ट। इसमें ये कौन से कि आपको ऑथेंटिकेट लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास रियल डेटा नहीं है, मतलब जिस यूजर को आपको मेल भेजना है या फिर एसएमएस करना, उसका रियल मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और रियल ईमेल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यूजर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। अवॉइड स्पैमिंग फोल्डर। मोस्टली क्या होता है जब हम मेल डालते हैं तो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मतलब अवॉइड करने के लिए हम मल्टीपल काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ईमेल तो स्पैम फोल्डर में चली ही जाती है। तो ये है इसके कॉन्स। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल से अगर मैं बात करूँ होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, देखिए आपने प्रॉपर्टी डीलर्स देखे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो मीडिएटर का काम करते हैं। क्या होता है कि एक के पास प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, उसको फ्लैट सेल करने, तो मीडिएटर्स होते हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं क्या ढूंढता हूँ, तो मीडिएटर मेरे पास आएंगे कि हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो मुझे लेकर उस प्रॉपर्टी डीलर के पास, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास जाएंगे और हम दोनों आपस में डील कर लेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, जिसको खरीदना है वो। मीडिएटर कौन होगा, वो प्रॉपर्टी डीलर्स। अब उसको जब फाइनल डील हो जाती है तो वो कमीशन ले, सो जो इसको बोलते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की सिंपल बात करते हैं। नो इन हाउस टीम नीडेड, मतलब मुझे कोई टीम की जरूरत नहीं होती कि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए, उसके लिए कोई टीम की नीड नहीं होगी। दूसरा रिजल्ट बेस्ड, मुझे रिजल्ट बेस्ड हो, जितना मेरा रिजल्ट आएगा, मतलब जितने लोग बाय करेंगे उतना ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। क्रेडिट बेस्ड, कोई एक चीज मुझे परसेंट कमीशन मिलता है कि इतना क्रेडिट मिलेगा इतना सेल होने के बाद। इसके कॉन्स की बात करते हैं। एफर्ट्स आर नॉट गारंटीड, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत एफर्ट डाले और हमेशा रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें रिजल्ट बहुत कम आता है। दूसरा फ्रॉड्स वाले गेम भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें लोग मोस्टली फ्रॉड्स कर देते हैं कि आप मेरा माल सेल कराओ, आपको इतना कमीशन होगा, आपने मेहनत करी और सेल कराया, फिर आपको फ्रॉड। तो उस फ्रॉड को बचने के लिए जो नामी कंपनी है उसके साथ ही एफिलिएट करना चाहिए, या फिर अच्छी कंपनी के जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन कंपनी के साथ ही आपको एफिलिएट ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद है जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये सब जो हम कर रहे हैं, मतलब ये जितना भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ये एक हब होता है। मतलब डिस्प्ले ऐड डाला, एफिलिएट किया, सोशल मीडिया किया, ईमेल किया, सर्च इंजन किया, तो कहीं ना कहीं तो यूजर को ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा। यूजर को कहीं तो आप इंटरेक्ट करोगे यूजर से, उसको बोलते हैं हब। वो हब या तो आपकी वेबसाइट होगी या फिर आपकी ऐप होगी। तो ये है थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारी चीज समझ आएगी।